नमस्कार साथियों, मैं आपकी आयशा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ लाइव। आपका स्वागत है आज की इस बहुत बहुत अहम और डिटेल में तैयार की गई स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम बात करने वाले हैं EPS 95 पेंशन स्कीम से जुड़ी उस बारी हलचल की जिसने मुल्क भर के लाखों पेंशनर्स के दिलों में नई उम्मीद जगा दी है। लंबे अरसे से मिनिमम पेंशन बढ़ाने की मांग करते हुए बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिनको सुनकर हर पेंशनर यही कह रहा है कि शायद अब हमारे संघर्ष का नतीजा मिलने वाला है। दोस्तों, पिछले कई सालों से EPS 95 पेंशनर्स सरकार से ये मांग करते आ रहे हैं कि अभी जो 1000, 1200, 1500 या 2000 रुपए की बहुत कम पेंशन मिल रही है, उससे ज़िंदगी चलाना अब नामुमकिन हो चुका है। महंगाई रोज़ बढ़ रही है, दवाइयों के दाम आसमान छू रहे हैं, बिजली बिल, राशन, इलाज और रोज़मर्रा के खर्चे बुजुर्गों की माली हालत को कमज़ोर कर चुके हैं। ऐसे में पेंशनर्स बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि पूरी ज़िंदगी नौकरी करने के बाद उन्हें इतनी कम पेंशन क्यों मिल रही है। अब जो बारी इन्फॉर्मेशन सामने आ रही हैं उसके मुताबिक श्रम और रोज़गार मंत्रालय के साथर पर EPS 95 की मिनिमम पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ाने की बातें तेज़ हो चुकी हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि सरकार पेंशन के साथ महंगाई भत्ता जोड़ने का ऑप्शन पर भी गौर कर सकती है ताकि बढ़ती महंगाई का असर बुजुर्गों पर कम हो सके। अब ऐसा लग रहा है कि सरकार भी इस मसले की गहराई को समझ रही है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय साथर पर इस मसले के माली असरात का असेसमेंट किया जा रहा है। इसी वजह से पेंशनर्स की उम्मीदें पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर फैसला होता है तो बढ़ी हुई पेंशन का पैसा उनके खटों में कब तक पहुंच सकता है। दोस्तों, आज मुल्क में लाखों ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें EPS 95 स्कीम के तहत सिर्फ 1000 से 2500 रुपये तक की पेंशन मिलती है। सोचिए, आज के ज़माने में इतनी रकम में कोई शख्स अपनी ज़िंदगी कैसे चला सकता है। दवाई, इलाज, बिजली, राशन और बाकी खर्चे मिलाकर महीने का खर्चा कई गुना बढ़ चुका है। ऐसे में बुजुर्गों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि आखिर उनके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। इसी वजह से अब 7,500 रुपये मिनिमम पेंशन की मांग सिर्फ माली मसला नहीं रही, बल्कि ये इज्जत और हक की लड़ाई बन चुकी है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सरकार ये फैसला अमल में लाती है तो बुजुर्गों की माली हालत में काफ़ी बेहतरी आएगा। उन्हें दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और वो ज़्यादा इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इसी दौरान एक पेंशनर फैमिली की पोस्ट सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुई। उसमें लिखा गया था कि उनके वालिद को EPS 95 के तहत सिर्फ 1850 रुपये पेंशन मिलती हैं और इतनी कम रकम में दवाइयाँ, राशन और बिजली बिल निकालना बहुत मुश्किल हो चुका है। इस पोस्ट को हज़ारों लोगों ने शेयर किया और कई लोगों ने कहा कि मौजूदा पेंशन सिस्टम महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। अब बात उस वायरल ऑडियो क्लिप की जिसकी चर्चा इन दिनों तेज़ हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल इस पैगाम में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में सरकार सीनियर सिटीजन्स की माली हिफाजत को मजबूत करने की तरफ 12 कदम उठा सकती है। पैगाम में ये भी कहा गया है कि मिनिमम पेंशन को 7,500 तक बढ़ने और महंगाई भत्ता जोड़ने पर सकारात्मक सोच किया जा रहा है। अगर 7,500 रुपये पेंशन लागू होती है तो इसका असर क्या होगा? सबसे पहला असर बुजुर्गों की माली हालत पर पड़ेगा। जिन लोगों को अभी 1000 या 1500 रुपये पेंशन मिल रही है, उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत होगी। वो अपनी दवाइयाँ और ज़रूरी खर्चों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में पेंशनर्स के लिए एक्स्ट्रा मेडिकल सुविधाओं पर भी गौर किया जा सकता है। हालांकि इस बारे में अभी कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिख रहे हैं, अब बुजुर्गों को इंसाफ मिलना चाहिए। इज्जत वाली पेंशन हर मुलाजिम का हक है। महंगाई के हिसाब से मौजूदा पेंशन बहुत कम है। कई पेंशनर्स का कहना है कि अगर सरकार सच में 7,500 पेंशन लागू करती है तो लाखों फैमिलीज़ की माली परेशानियां काफ़ी हद तक कम हो सकेंगी। साथियों, आज ज़रूरत इस बात की है कि पेंशनर्स की आवाज़ सरकार तक मजबूती से पहुंचाए, क्योंकि ये सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि करोड़ों बुजुर्गों के मुस्तकबिल का सवाल है। फिलहाल सबकी नज़र सरकार और श्रम और रोज़गार मंत्रालय की अगली ऑफिशियल घोषणा पर टिकी हुई है। जैसे ही कोई नया ऑर्डर या नोटिफिकेशन जारी होगा, मुल्क भर के लाखों पेंशनर्स को बड़ी राहत मिल सकती है।
लेकिन तब तक सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन का इंतज़ार ज़रूर करें। सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी फैलती रहती हैं, इसलिए सिर्फ मुतबर और सरकारी सर्चों पर ही भरोसा करें। दोस्तों, अगर सच में मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये तक बढ़ाई जाती है तो ये लाखों बुज़ुर्गों के ज़िंदगी में 12 तब्दीली ला सकती है। जिन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत में गुजारी, उन्हें आखिरकार इज्जत वाली ज़िंदगी जीने का मौका मिल सकता है। आज हर पेंशनर की ज़ुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है, क्या इस बार सच में हमारी पेंशन बढ़ेगी? क्या हमें महंगाई से राहत मिलेगी? क्या सरकार हमारी बरसों पुरानी मांग पूरी करेगी? इन सब सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बार चर्चा पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ है और पेंशनर्स की उम्मीदें भी काफ़ी बढ़ चुकी हैं। जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए।